नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सव्यसाहूनम् एष सुरासुरमणुसं वन्दितं धोदघायिकममलं प्रणमामि वर्धमानं तिद्धं धम्मस्य कर्तारम्। पेज नंबर 179 प्रवचन सारजी ग्रंथाधिराज। तो यहाँ चर्चा ये चल रही है कि ज्ञान जिन पदार्थों को जानता है उन पदार्थों का स्वरूप कैसा है, उन पदार्थों के स्वरूप को, उनके परिणमन को अगर ये जीव समझ लेगा, ठीक है ना। अभी क्या गड़बड़ कर रहे हैं कि मैं चेतन हूँ, ये देह अचेतन है, इसके द्रव्य गुण पर्याय न्यारे हैं और मेरे द्रव्य गुण पर्याय न्यारे हैं। लेकिन हमें इनकी वस्तु व्यवस्था का ज्ञान ना होने से शरीर के रूप में, रंग में, उसके परिणमन में ये जीव अपना संबंध देखता है कि ये मेरा कार्य है, और जो मेरा जानने का कार्य है उसकी उत्पत्ति ज्ञेयों से समझता है। जैसे शास्त्र से ज्ञान हुआ, आँख से ज्ञान हुआ, तो अगर इसको द्रव्य गुण पर्याय की व्यवस्था ठीक से समझ में आए तो फिर इसको राग द्वेष उत्पन्न नहीं हो। देखो, जो मूल मोक्ष मार्ग है वो तो बहुत सरल है, ठीक है, उसमें कोई कठिनता नहीं है, वो तो 2 मिनट के उपदेश में जीव को समझ में आ जाए, ऐसा मोक्ष मार्ग है। लेकिन चूंकि हम हीन पुरुषार्थी हैं और इस कलिकाल के जीवों के परिणामों में कुटिलता विशेष है, अनेक अनेक प्रकार के मिथ्या एकांत अंदर में लिए बैठे हैं, तो इसलिए ज़रूरत पड़ रही है कि हम बहुत गहराई से तत्व के स्वरूप को समझें। नहीं तो कोई भोला जीव हो, सरल चित्त वाला हो, तो उसको उतना ज़्यादा पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, वो तो सिंपल सी 2 बातों में अपनी बात समझ लेगा। लेकिन हम अपने नाना प्रकार की बुद्धि, क्योंकि बुद्धि की अधिकता है, तो हम अपनी बुद्धि कैसे लगाते हैं कि उल्टी उल्टी बुद्धि लगाते हैं, कुतर्क लगाते हैं, 1.5 बुद्धि, ठीक है। इसलिए उतनी गहराई में समझाना पड़ता है। लेकिन जिस जीव को साक्षात मोक्ष का मार्ग समझ में आए कि मैं चेतन पदार्थ हूँ, देह आदि भिन्न है, राग आदि मुझ में उत्पन्न होने वाले दोष हैं, उन राग आदि को मेटकर जैसा मेरा स्वभाव है राग द्वेष से रहित, वो सुखमय दशा है, बस उसके लिए पुरुषार्थ करना, उसी का नाम साधना है। काम तो ये भी है, लेकिन इतने में अगर उपयोग नहीं लगता तो अपने उपयोग को बाहर से बचाने के लिए और जो तत्व का स्वरूप हमने समझा है उसमें और विशेष गाढ़पना लाने के लिए, मजबूती लाने के लिए विशेष अभ्यास भी करना योग्य है। लेकिन कोई पूछे कि मुझे अपना कल्याण करने के लिए इसकी अटक है क्या, कि भैया अटक कुछ नहीं है, जिसके शास्त्र समझ में नहीं आवे वो भी आत्म कल्याण कर सकता है। भैंस, ठीक है, जिसको ये कहा जाता है कि वो बिल्कुल ही माने जड़ बुद्धि है, वो भैंस भी सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकती है। हाथी का है, चिड़िया का है, सब, हाँ सुना है, पढ़ने में नहीं आया, लेकिन सुना है कि चिड़िया की भी है कहानी। भैंस का पढ़ने में नहीं आया अभी। लेकिन देखो, शर्त है कि सैनी पंचेंद्रिय पर्याप्तक हो, मंद कषाई हो, ठीक है, भव्य हो, जागृत उपयोग वाला हो, तो सम्यक प्राप्त कर सकता है, उसमें कोई हानि नहीं है, ठीक है। इसलिए ज़्यादा उलझना नहीं, अपने अंदर अगर वो भूल हो तो उस भूल को निकाल देना
नहीं हो तो ज़्यादा उलझना नहीं, सीधा सीधा काम है। अपने परिणामों में किस प्रकार समता भाव रखें, इसका नाम धर्म है। सिंपल सी बात है कि धर्म करना है तो क्या करें कि ना राग करो ना द्वेष करो, सुखी रहोगे। राग द्वेष करोगे तो दुखी रहोगे। इतनी सी कहानी है, इसमें बताओ क्या मुश्किल है। और फिर ये भाव वासना अपने समझ में आती है कि जब हमारे परिणाम राग द्वेष तीव्र हों तो दुख ज़्यादा होता है, कम हो तो दुख कम होता है। इसका मतलब अगर राग द्वेष नहीं होंगे तो दुख नहीं होगा, और दुख का ना होना इसी का नाम सुख है। अब हमारे खुजली नहीं मच रही तो हम सुखी हैं, लेकिन ये समझ में नहीं आता। कब समझ में आता है? पहले इसको खुजली का रोग लगे, खूब खुजा खुजा के परेशान हो जाए, फिर डॉक्टर दवाई दे, फिर वो दवाई खाए, मल्लम लगाए, फिर खुजली मिटे, तब इसको समझ में आता अब मैं सुखी हो गया। और जिसके खुजली लगी ही नहीं वो सुखी नहीं है क्या? लेकिन इसको वो सुख समझ में नहीं आता। देखो अभी हम बैठे हैं, अभी हमें लगता नहीं है कि हम सुखी हैं। कब लगेगा? तो हमारे पेट में भयंकर दर्द हो 4 दिन से, और फिर हम ऑपरेशन करा के ठीक हो जाए तो लगता है कि आज मैं सुखी हो गया। अरे तेरे जब पेट में दर्द नहीं था तब भी तू सुखी था कि नहीं था? तो ये सब उपयोग का खेल है। हम अपने उपयोग में देखो, हमें साता के निमित्त भी हैं, असाता के निमित्त भी हैं। हमारे पास बहुत सारी अनुकूलताएं हैं और बहुत सारी प्रतिकूलताएं भी हैं। जब हमारा उपयोग अनुकूलताओं पर होता है तो हमें सुख का सा आभास होता है, और जब हमारा उपयोग प्रतिकूलताओं पर होता है तो हम दुखी होते हैं। संयोग तो उतने के उतने हैं। अभी हम सोचें कि मैं बिना कुर्सी के सीधा बैठ पा रहा हूँ, तो क्या मेरे तो पुण्य का उदय है। मुझे आंखों से दिखाई दे रहा है, कानों से सुनाई दे रहा है, जिनवाणी समझ में आ रही है। इससे ज़्यादा अनुकूलता क्या चाहिए? भूख नहीं लग रही, सिर दर्द नहीं हो रहा, दांत में दर्द नहीं हो रहा, पेट में दर्द नहीं हो रहा, तो सुख नहीं है क्या? है? लेकिन अभी इसका उपयोग कहाँ होता है? एसी तो चला ही नहीं रखा इन्होंने, बैठने को हमें तो कुर्सी मिली नहीं। ये सोच सोच के दुखी हो रहा है। तो इस जीव के पास सब तरह के संयोग है। इसी को कहते हैं साता का उदय, असाता का उदय। जब इस जीव के साता का उदय होता है ना, तो इसके उपयोग का विषय अनुकूल सामग्री बनती है, और जब इसके असाता का उदय होता है तो इसके उपयोग में क्या विषय आता है कि जो प्रतिकूलताएं हैं। जैसे कोई व्यक्ति है, अगर मेरे साता का उदय होगा ना, तो वो चाहे कितना ही खराब हो, लेकिन इसमें एक गुण बड़ा अच्छा है कि एक दिन मैं फिसल गया था, इस बेचारे ने मुझे बचाया था, मुझे डॉक्टर के पास ले गया था। और जब मेरे असाता का उदय होगा तो अपना मित्र भी होगा ना कि है तो बहुत बढ़िया, लेकिन है नंबर 1 का मक्कार। माने उसके नेगेटिव पॉइंट अपने उपयोग के विषय बनेंगे। तो आप ये देखो, सामग्रियों से सुख दुख नहीं है, अपने उपयोग से सुख दुख है। तो बताओ, अपने हाथ में है ना, हम अपने उपयोग में वो जो आधा गिलास दूध है, अब उसको आधा खाली है और आधा भरा है? अब अगर आपके पुण्य का उदय है तो आपको आधा भरा दिखेगा, और आपके पाप का उदय है तो आपको दिखेगा आधा खाली है। एक बेचारा रिक्शे वाला, ठीक है, दिन में 100 रुपये कमा के बड़ा सुखी होता। आज तो मैंने 100 रुपये कमाए, अब मुझे कहीं नहीं जाना, अब मैं पढ़ के खा पी के सोऊंगा। उसको कोई कहे चल भैया चांदनी चौक 20 की जगह 50 रुपये, मुझे नहीं जाना, ठीक है। और एक अंबानी, लाखों करोड़ की संपत्ति है, फिर भी झूर रहे हैं क्या कि मैं तो 10वें नंबर पे रह गया। समझ में आया? वो फला सेठ वो दूसरे नंबर पे पहुंच गया, मैं तो 10वें नंबर पे रह गया। बताओ, अंबानी के पुण्य का उदय है कि वो रिक्शा वाले के? बताओ।
देखो, सामग्री तो अंबानी पे ज़्यादा है, हम पुण्य का उदय मतलब साता के उदय की बात कर रहे हैं एक तरह से, क्योंकि अनुकूल वेदनीयम सुखम, प्रतिकूल वेदनीयम दुखम, कि जहाँ आपको अनुकूलता की फीलिंग हो वो सुख है, जहाँ प्रतिकूलता की फीलिंग हो वो दुख है। हाँ, लेकिन हम तो तात्विक एंगल से देख रहे हैं ना, जगत तो अज्ञानी है, जिसने बढ़िया कपड़े पहने हैं, बढ़िया गाड़ी में बैठा है, वो, हाँ, वो तो बाहर वाला आदमी कह रहा है ना उसको कि सुखी है, लेकिन उसके हृदय से पूछो। देखो, मुझे बात बताओ, अभी वो फिल्म का एक्टर था, पूरी दुनिया उसकी प्रशंसा करती थी, बढ़िया पैसे कमा रहा था, फिर भी वो सुसाइड करके क्यों मर गया? आप समझो ना, इतना कुछ होने पर भी, इतनी प्रभुता, इतनी संपन्नता, उसके बावजूद भी अगर वो सुसाइड कर रहा है तो कितना महादुखी होगा आप ये देखो। तो आप ये सोचो कि कोई दूसरा हमें सुखी दुखी नहीं करता, हम स्वयं अपनी सोच के हिसाब से, देखो कोई व्यक्ति, उसको कितनी अनुकूलताएं हों फिर भी रोता रहेगा, आज्ञाकारी पुत्र हों, कहेंगे बदमाश हैं, गुंडे हैं, डाकू हैं, ठीक है, बढ़िया काम धंधा चलता हो, अरे साहब हमारा क्या काम होता है, सब खराब हो गया, ये हो गया, वो हो गया, माने हर समय उसे दुखी रहना है तो दुखी रहेगा। एक अब परेशानी तो उस कसाई की है ना, अब जो कहे दुनिया जाए भाड़ में, मुझे किसी को क्या दिखाना। अब मान लो गर्मी है, अब गर्मी है, अब गर्मी के हिसाब से आप कुर्ती पहन के आए हो, ठीक है, अब दिखाने के लिए आप कोट पहन के आओ, समझ में, पहनते हो ना शादी में, गर्मी की शादी, ये एसी तो अब आ गए, पहले कहाँ एसी होते थे, तो भी दूल्हा भी बेचारा सूट वूट पहन के बैठा है और पसीने टपक रहे हैं उसके, सुखी है कि दुखी है? वो तो दुखी रहा है। मिर्च भरा तांबूल चबाते हंसते झूठी शान से, कि वो साली ने पान खिलाया जीजा को और मिर्चें भर दी उसमें और चबा रहा है, लेकिन खुश भी हो रहा है झूठी शान में, समझ में। तो ये संसार अज्ञानियों का अजायब घर है, ठीक है ना। अब हमें अज्ञानी रहना है या ज्ञानी होना है, माने कौन से पाले में जाना है। एक ज्ञानी का पाला है, वहाँ थोड़े ही लोग हैं, और बाकी सारे अज्ञानियों का पाला है। तो हम तो कहते हैं, हम तो वो हैं कि जिसका पलड़ा भारी वहीं लुढ़क जाते हैं, है ना। क्या है, जहाँ देखी तवा परात वहीं गुजारी सारी रात। वो क्या कहते हैं, गंगा गए गंगादास, जमुना गए बेपैंदी का लोटा, माने जिधर वजन हो वो उधर लुढ़क जाएगा। तो भीड़ के साथ जाना है या सत्य के साथ, सुख के साथ, वो है ना। वही को कहते हैं ना, मस्त राम मस्ती में आग लगे बस्ती में, बस्ती में मतलब अपनी बस्ती में। घर में आग लग गई तो लग जाए, मैं तो जिंदा बच गया, काहे को रोना। देह में आग लग गई लग जाए, मैं तो जिंदा ही हूँ, जिंदा ही रहता हूँ। इस मकान में नहीं रहूँगा तो इससे अच्छे में ही रहूँगा, है। ये मकान छूटेगा तो इससे बढ़िया ही मिलेगा। हाँ, डर इसलिए है क्योंकि उनके कारनामे ऐसे ही हैं। देखो इसीलिए जिसने जिंदगी में पुण्य नहीं किया ना, उसकी दुर्गति होती है मरण समय में, क्योंकि उसको पता है कि मैंने कैसे काम किए हैं और उसका फल क्या होगा। और जिसने पुण्य किए हैं ना,
उसको ज़्यादा घबराहट नहीं होती। उसको पता है कि झोपड़ी अगर छीनेगी गवर्नमेंट तो एक क्वार्टर देगी। समझ में आया ना? ऐसे ही जिसने अपना जीवन सदाचार में जिया है, ठीक है, दूसरों को हैरान परेशान नहीं किया, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, इनसे जितना बच सका, तो उसके परिणामों में इतनी आर्तपना नहीं होता। समझ में आया? तो उसका मरण भी बिगड़ता नहीं है। इसलिए अपने जीवन में यथा योग्य धर्म कमाना चाहिए। धर्म की कमाई असली कमाई है। अब उसमें दोनों धर्म लगा लेना, निश्चय धर्म भी और व्यवहार धर्म भी। समझ में आया ना? धर्म करत संसार सुख, धर्म करत निर्वाण, धर्म पंथ साधे बिना नर त्रियंच समान। लौकिक सुख भी पुण्य के उदय से मिलता है। समझ में आया? और वो पुण्य का उदय फ्री में थोड़ी आता है कि आपने अपने परिणामों में कषायों को मंद किया हो, है? परिणामों में कषायों की तीव्रता, उससे पाप बंद होता है। कषायों की मंदता, उससे पुण्य बंद होता है। और जितनी लौकिक अनुकूलताएं, आपको जो पंखा मिल रहा है ये फ्री में नहीं मिल रहा। लोग क्या सोचें कि चलो घर पे तो एसी है नहीं, मंदिर में ही आके बैठ जाते हैं, एसी फ्री का मिलेगा। फ्री का कुछ नहीं मिलता, पुण्य खर्च होता है आपका। अभी आपको पंखे की ठंडी हवा मिल रही है तो आपका पुण्य लग रहा है इसमें, फ्री में मत समझना। आपको बैठने को चटाई मिली है, ये फ्री में नहीं मिली, आपके पुण्य के उदय से मिली है। साफ मिली है तो आपके पुण्य के उदय से। गंदी मिलेगी तो आपका हीन पुण्य है तो गंदी मिलेगी। आपको घर में गरम गरम रोटी मिल रही है, फ्री में नहीं मिल रही, पुण्य के उदय से मिल रही है। पुण्य का उदय हल्का होगा, थोड़ी जली वली मिलेंगी, और तीव्र पाप का उदय होगा तो नहीं मिलेगी, गाली मिलेगी। वो तो उदय प्रमाण है। समझ में आया? लेकिन इसको क्या लगता है कि किसी बारात में गए, फ्री में मिल रहा है, भैया खा लो। फ्री का कुछ नहीं है, सब अपना किया हुआ मिलता है। ठीक है? तो लौकिक जीवन में भी ध्यान रखना। माने जो बेईमानी करके भी पैसा आता है ना, वो बेईमानी करने से नहीं आता। आपका जो पुण्य है बांधा हुआ, भले वो खोटा पुण्य बांधा था तो गलत रास्ते से आ रहा है, लेकिन खर्च आपका पुण्य हो रहा है, फ्री में कुछ नहीं आ रहा। तो फिर हम क्यों बेईमानी करें, क्यों झूठ बोलें? जो हमारे नसीब में है, जब वही आना है तो हम क्यों छल कपट करें? समझ में आया ना? इसलिए ज्ञानी विवेकी जीव सही मार्ग को चुनता है। तो हम तो कह रहे हैं कि अगर जिसे संसार सुख चाहिए उसको भी धर्म की शरण में आना पड़ेगा। जिसको झूठा सुख चाहिए ना, जिसे संसार सुख कहता है, वो भी यहीं से मिलेगा, और सच्चा सुख तो मिले ही मिलेगा। ठीक है? देखो, आपको शरीर स्वस्थ रखना है, आपको अनुकूल संयोग चाहिए, लेकिन परिणाम आप खोटे करते हो तो कैसे मिल जाएंगे? कौन चाहता है कि मुझे बीमारी लगे शरीर में? कोई नहीं चाहता। लेकिन हम काम कैसे करते हैं? बीमारी लगने की करते हैं। परिणामों की तरफ से भी देखो और अपनी चर्या की तरफ से भी देखो कि जो अपने को पचता नहीं ऐसा भोजन करते हैं, जो शरीर को नुकसानदायक है वो भोजन करते हैं, आसक्ति पूर्वक करते हैं, और परिणामों को, माने गृद्धता है ना परिणामों की, तो भक्ष भक्ष का विवेक नहीं है, तो फिर रोग नहीं लगेंगे तो क्या होगा? कदाचित किसी ज्ञानी के भी शरीर में रोग देखे जाते हैं। ठीक है? तो क्या है कि प्रकृति में अन्याय नहीं है, इन्होंने भी पहले कोई ऐसा कर्म किया था तो वो इनको भी भुगतना पड़ेगा। माने ये कर्म सिद्धांत ये किसी का लिहाज नहीं करता। साक्षात प्रथम तीर्थंकर
जिनके गर्भ में आने से पहले ही 15 माह पहले रतन बरसाए देवों ने आके, लेकिन आहार के लिए उन्हें कोई पूछने वाला नहीं मिला। समझ में आया? चलिए गाथा लेते 97। इह विविह लक्षणाणम लक्षण मेघम सदिति सवगयम उवति सदा खलु धम्मम जिनवर वसेण पण्णतम। इह विविह, विविह मने विविध, लक्षणाणम लक्षणों में। तो इस प्रकार विविध लक्षणों में लक्षण मेघम यानी लक्षण मेघम मने एकम, एक लक्षण, सत इति यानी सत इति, ऐसा एक लक्षण सभी लक्षणों में। ये जो सत लक्षण है, सत माने है, ये लक्षण सब गयम सब में जाता है। माने जगत का कोई ऐसा पदार्थ शेष नहीं रहता कि जो सत ना हो। तो सत लक्षण सभी पदार्थों में पाया जाता है। उवधि सदा खलु धम्मम, उपदेशित यानी उपदेशित यानी उपदेश दिया है। किसने? खलु धम्मम यानी धर्म का उपदेश देते हुए जिनवर वसेहेण जिनवर वृषभ ने पण्णतम प्रज्ञप्तम माने कहा है। किसने कहा है? तीर्थंकर परमात्मा ने धर्म का उपदेश करते हुए विश्व में विविध लक्षण वाले द्रव्यों का एक ऐसा लक्षण कहा है कि जो सभी में पाया जाता है। वो क्या है? सत। समझ में आया? तो फिर यहाँ सिद्ध किया कि सत वो कोई आत्मा से अलग नहीं है। आत्मा के सभी द्रव्यों में लगा लो कि द्रव्य में और सत में कोई प्रदेश भेद नहीं है। अब आइए 98 नंबर की गाथा, पेज नंबर 182। ये सब चल चुका है, बस रिवीजन हो रही है इसकी। अब यह कहते हैं कि मिथ्या दृष्टि कौन है, हर समय कौन है? दव्वम साहाब सिद्धम सदिति जीणा तच्चदो समखादा सिद्धम तद आगम दो नेच्छदि जो सो ही पर समो। दव्वम यानी द्रव्य, साहाव यानी स्वभाव, सिद्धम द्रव्य स्वभाव से सिद्ध है। माने ऐसा नहीं कि उस द्रव्य को किसी ने पैदा किया हो, किसी ने बनाया हो। अन्य मत वाले कहते हैं ना कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की है, तो हम कहते हैं चलो सृष्टि की रचना तो ब्रह्मा जी ने की, लेकिन ब्रह्मा जी की रचना किसने की? तो आप कहोगे ब्रह्मा जी की रचना किसी ने नहीं की, वो स्वभाव से सिद्ध है। तो जब ब्रह्मा जी स्वभाव से सिद्ध हो सकते हैं तो बाकी पदार्थ क्यों नहीं हो सकते? समझ में आया? तो अन्यमती जो ईश्वरवादी हैं वो ईश्वर को जगत का कर्ता हर्ता मानते हैं, जबकि ऐसा तो कहते प्रत्येक द्रव्य स्वभाव से सिद्ध है। माने अपने स्वभाव से ये किसी के द्वारा वो नहीं है। और सदिति सत इति जिणा तच्चदो समखादा, समाख्यान माने ऐसा
जिणा माने जिनेंद्र भगवान ने सत है ऐसा कहा है। इस प्रकार सिद्धम तद आगम दो, आगम से भी सिद्ध है। आगम क्या है? आगम क्या है? आप द्वारा कथित, गणधर द्वारा गुथित और मुनियों द्वारा मनन किया हुआ, वो है आगम। आप द्वारा कथित, गणधर द्वारा गुथित और मुनियों द्वारा मनन किया गया, वो आगम है। तो ऐसे परंपरा से हम तक जो आया है उससे भी ये बात सिद्ध है कि प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक द्रव्य स्वभाव से सिद्ध है। जो ऐसा नहीं मानता वो क्या है? पर समय है, अन्यमति है, मिथ्या दृष्टि है। कैसा नहीं मानता? कि प्रत्येक द्रव्य अपने स्वभाव से सिद्ध है। जो ऐसा नहीं मानता वो क्या है? मिथ्या दृष्टि, पर समय। ठीक है। देखो हम ये सोच रहे हैं कि जैसे हमारा 8:30 स्टार्ट होता है, 9 बजे तक स्वाध्याय होता है, 10 मिनट आप लोग कोई प्रश्न आपका हो, ठीक है ना, माने इस विषय से भी संबंधित अथवा कोई और जो आप पढ़ रहे हैं वहाँ आपको कोई नई बात आई, प्रश्न ही नहीं, आप बता भी सकते हैं कि ये बात हमारे पढ़ने में आई, अच्छी नहीं। तो ऐसा होना चाहिए, आदान प्रदान, सिर्फ वन वे कम्युनिकेशन नहीं, 2 वे होना चाहिए कि हम बताएंगे, आप भी बताओ। आधा घंटा हम बोले तो 10 मिनट तो आपको भी बोलना बनता है। हाँ, मैं भी प्रश्न कर सकता हूँ, खाली मैं उत्तर नहीं दूंगा। ठीक है। जो कोई आप अच्छी बात पढ़ते हो वो आप शेयर करो सबके साथ, फायदा होगा ना सबका। तो इस प्रकार ये 98 गाथाएं अपनी हुई। अब 99, 100 और 101, ये 3 गाथाएं बड़ी इंपॉर्टेंट गाथाएं हैं। गुरुदेव ने इस पर बहुत प्रवचन किए। 99, 100 और 101 नंबर। हाँ, अब एक्चुअल में क्या है कि हमारे पास समय कम होता है। मेरा भी मन है कि अब तो समाधि और समाधि मरण, कि मानो अचानक मरण की घड़ी आ जाए सामने, फिर क्या करेंगे? उसकी तैयारी पहले करनी पड़ेगी। समझ में आया? और अपना अपना सब तैयार रहो काम निपटा के, कि जब मर्जी आ जाए हंसते हंसते हम चले जाएंगे। तो मरण कुमरण नहीं होगा, सुमरण होगा। आगे जहाँ जिस गति में जाओगे वहाँ भी ये जिन धर्म का समागम बना रहेगा। भले ही देव गति में ना भी जाओ, मनुष्य में जाओ, तो भी ये जिनागम का समागम मिलेगा तो साधना आगे बढ़ेगी। ठीक है। और देखो, पूरे जीवन की साधना का फल परीक्षा की घड़ी है, मरण समय में, तो अपने परिणामों को हम कैसे समता भाव रूप रखें, उस समय कोई विकल्प ना सताए कि साहब बच्चे तो छोटे हैं, अभी फला की शादी तो हुई नहीं, पोता होने वाला था, बेचारे की डिलीवरी हो जाती तभी भैया यमराज ले जाते। जीने की होना इच्छा, अरे भैया भगवान दुखी हो गए, मट्टी समेट ले कि तो आत्महत्या हो जाएगी, ऐसा भाव भी नहीं आना। ये देह से भिन्न निरंतर अपना स्वरूप का अनुभव, वो समाधि मरण है। और ज्ञानियों के मरण होता ही नहीं। समझ में आया? देखो, पंडित मरण कहा है एक। क्या होता है पंडित मरण? मुनिराजों के एक होता है पंडित मरण। तीर्थंकर देव के जो मरण होता है ना, वो पंडित मरण है, माने सीधा मोक्ष जाते हैं। और मुनि महाराज के जो मरण हुआ वो पंडित मरण, क्योंकि संयम सहित। और एक बात ध्यान रखना, अपने यहाँ ज्योतिष शास्त्र, मंत्र शास्त्र, चिकित्सा शास्त्र, शब्द शास्त्र, ये सब हैं और इनकी अपनी उपयोगिता है।
पुराने समय में इनके जानकार होते थे, तो उससे पता लग जाता था कि भैया अब तुम्हारी आयु 1 महीने शेष बची है। अच्छा, तुरंत दीक्षा लेकर जंगल में जाके अपनी साधना करते थे। अब इसको डर ये लगता है कि भैया आयु अगर बहुत बची हुई, माने अब आप अन्न का त्याग कर दो, अब आप जल का त्याग कर दो, तो गुरु उसके लक्षण देखकर ही तो कराते थे, मानो आयु बच रही हो ज़्यादा और तुमने सब चीज़ों का त्याग करा दिया, चारों प्रकार के आहार का, तो फिर आत्महत्या का दोष नहीं लग जाएगा? परिणामों में भी कलुषता हो जाती है। डॉक्टर ने कह दिया भैया 2 दिन से ज़्यादा नहीं जी सकते, उन्होंने अपने चारों प्रकार के आहार का त्याग कर दिया। अब 14 दिन खिंच गए, प्राण ही नहीं निकल रहे, आहार पानी सब बंद, 14 दिन हो गए, तो कितनी भयंकर स्थिति होगी अंदर में। माने उनके जो पेट में मल जम गया, सुड्डे हो गए, वेदना होने लगी, ठीक है ना। अब आदमी ने तो ये सोच के चारों प्रकार के आहार का त्याग किया कि 2 ही दिन शेष है, निप जाएगा आराम से, लेकिन भाई साहब 4 दिन हो गए, 6 दिन, 8 दिन, 14 दिन, और जो उनके साथ लगे वो उन्हें भी लगने लगे अरे भगवान अब तो, क्योंकि कष्ट होने लगता है ना फिर। लेकिन ये सब चीज़ें पहले विचार कर कि जीने की भी इच्छा ना हो और मरने की भी ख्वाहिश ना हो, उससे भेद ज्ञान वर्ते। समझ में आया? तो इसलिए बेवकूफ़ी में भी कोई काम नहीं करना कि जिससे परिणाम और बिगड़ने लगे, पछतावा लगने लगे। तो बहुत सोच समझकर अपने परिणामों को तोल कर, ठीक है। अब मान लो हमारे अभाग्य है कि हमारे सामने कोई ऐसे साक्षात ज्ञानी गुरु नहीं हैं कि जो हमारी निर्यापक बन जाए, तो कुछ ऐसा करा दें, लेकिन शास्त्र तो हैं, भगवती आराधना है, मरण कंडिका है, एक छोटी किताब भी मृत्यु महोत्सव, इसमें रत्नकरण श्रावकाचार्य में एक बाद में पूरा विषय है सल्लेखना पर। समझ में आए? सभी चरणानुयोग के ग्रंथों में सल्लेखना का भी विषय होता है, तो कम से कम पहले वो पढ़ तो लें, वो पढ़ें तो सही। आगम की माने आचार्यों की क्या आज्ञा है हमको वो पता होना चाहिए। अपने मन मर्जी से नियम संयम नहीं होते, आगमोक्त होते हैं, भगवान की आज्ञा प्रमाण, भगवान ने जैसा कहा है उसके अनुसार नियम लिए जाते हैं, लोग अपनी मर्जी से ले लेते हैं। समझ में? ऐसे नियम संयम निपटे नहीं हैं, और उसमें भी गुरु की आज्ञा से लेने चाहिए, क्योंकि ये जीव भावुकता में अथवा किसी तीव्र कसाय में कुछ भी ले लेता है। परिणाम अभी 1 मिनट को चढ़े हैं, लेकिन एक दिन में जब एक टाइम खाना नहीं मिलेगा तो सब, जब शरीर में गर्मी बढ़ जाती है, दिमाग में गर्मी बढ़ जाए तो दिमाग भी चल जाता है आदमी का। तो इसलिए गुरु का होना बहुत ज़रूरी है ना। लेकिन नहीं है तो फिर जिनवाणी को गुरु बनाओ, जिनवाणी में से पढ़ो समझो। तो अपनी तैयारी होनी चाहिए कि मैं दुखी नहीं होऊंगा, मुझे बस ये कला सीखनी है कि कैसी भी परिस्थिति हो, कोई भी परिस्थिति मुझे दुखी ना कर सके, बस ऐसी कला सीख ली तो हो गया उसका अब समाधि में। ठीक है ना। चलिए, जा वाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो सो